सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। ध्यान रखिए, तिरुपति बालाजी के पास पैसे की कमी नहीं है। आपके जितने समाज उसको खरीद ले उतना पैसा उनके पास। साईं बाबा के पास कोई पैसे की कमी नहीं है, हजार की कमी नहीं है। लाखों मंदिर पंढरपुर जैसे बना सकते हैं, पर इतिहास ध्यान रखना है। उन्होंने सब कुछ पूरा वातावरण बदला है, परंतु गर्भगृह नहीं बदला, न तिरुपति में न पंढरपुर में, नहीं साईं बाबा का। तो मैं यही कहना चाह रहा हूं कमेटियों से, तुम एक ईंट भी इसको नहीं हिलाना, नहीं तो तुम हिल जाओगे। जो गर्भगृह है वो शांति सागर की देन है और पुण्य भूमि है। ऐसा युग में एक ही ऐसा अवतार लिया है जहां 32 उपवास करके अपने देह को त्यागने के टाइम पर एक चेहरे पर एक कष्ट नहीं, एक मुख के अंदर दुख नहीं, एक अंदर मुख के अंदर कई साधु को मैंने महाराज के साथ कई साधु को देखा, वह समाधि लेके तड़प तड़प के मरते हैं और शांति सागर जी ने मुस्कुराते मुस्कुराते समाधि को लिया और मुस्कुराते मुस्कुराते कीजिए। तो उनकी वर्गना रग रग यहां भरी हुई है। तो उनके मैं आत्मी निवेदन करना चाहूंगा कमेटी ट्रस्टी और आसपास के पड़ोस से, उसको वही बनाए रखना है। यह मैंने देखा है, आंखों से देखा है। यह जो पत्थर की मंदिर और 10,000 साल भी हुआ तो कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तुम नया सृष्टि और करो पर उसको रक्षण करो, एक बात। दूसरी बात, शांति सागर को कौन कौन मानता है? हाथ ऊपर करो। अच्छा चलो रखो, वो तो पता है। नहीं मानने वाले हाथ ऊपर करो। सब नहीं मानते, मानने वाले। आज ये बताओ, कुछ लोगों ने मुझे, मैंने एक वीडियो सुना है, नहीं नाम नहीं लूंगा, बड़ा देखिए मैं बोलूं तो बहुत लफड़ा हो जाता है। अब मैं लफड़ा में पढ़ना चाहता हूं नहीं, क्योंकि अभी कंठ खराब हुआ है। मैं एक ने किसी ने बोला शांति सागर अनपढ़ थे, उनको कुछ आता नहीं था। कौन कौन मान्य करता? हाथ ऊपर करो। शांति सागर जो बोलता है अनपढ़, जो बोलता सुन ले, खुला चैलेंज करता हूं। जो बोलता है अनपढ़, जो बोलता है अज्ञान, वो अगर साधु है उसको कपड़ा पहनाना चाहिए। उसको उसी जगह, अगर मेरे को आज के बाद कोई भी दुनिया का माइक का क्यों नहीं हो, अगर दुनिया का कोई भी साधु बड़ा क्यों ना हो, छोटा क्यों ना हो, अगर मेरे को अगर कोई प्रूफ दिया जाए इस साधु ने शांति सागर को अनपढ़ बोला, चाहे दूसरे किसी के कोने में छुप जाओ, उसको कपड़ा पहना करके घर भेजूंगा मैं गुणधरानंद। खुली चेतावनी है, अगर किसी की ताकत है बोल के दिखाओ। अब ध्यान रखना, तुम 2 रोटी जो खा रहे हो वो शांति सागर थे इसलिए खा रहे हो। तुम जी रहे हो शांति सागर, इस पिंच को लेकर के बीच रोड में बैठे तो इसलिए रोड में घूम रहे हो। तुम जो दिगंबर की जो फौज लगी हुई है, अगर कोई शांति सागर थे इसलिए फौज लगी हुई है, नहीं तो तुम जिंदे मुसलमान हो जाते, क्रिश्चियन हो जाते, कभी के कभी तुम चले जाते और आपके मंदिर हिंदू हो जाते। समझे ना? तो लगाओ एक बार जयकारा।
क्या लगाता है? दम नहीं है तुम में, दाम है। दाम नहीं है, दाम है। और दाम से हम लुटेंगे नहीं, दाम से हम बिकेंगे नहीं, और दाम से हम किसी के डरेंगे नहीं, और हमारी शांति सागर को बचा के रखेंगे। बोले शांति सागर महाराज की। रही बात, आप मूलाचार जानते हो? पढ़े तो नहीं होंगे, पढ़े तो सुने तो होंगे। उसके अंदर एक जस्ट मेरे को जस्ट चलता चलता एक पेज आया है, पंचम महारो पंचम अधिकार गाथा नंबर 111 नंबर। दक्खा बाड़म कदली नारंग बहुरिंग चुदेही अन्यहम पक्केम पलेम पूजन्ते जिननाहम। यानी दाड़म का रस, नारंगी, मातंग, आम, कुमकुम से जो है भगवान की पूजा की जाती। किसमें? मूलाचार। ये लीजिए, तिरुलोई पन्नति पेज नंबर 28 गाथा नंबर 105। कुंकुम कप्र चंदनम काला गुरु अन्यहिम तानम बिलहम ते कुवंती सुगंधम गंधेहिम। इन कुंकुम, कर्पूर, चंदन, काला गुरु आदि सुगंधों से प्रतिमा का अभिषेक होता है। तिलोय पन्नति। जो उसके बाद जय धवला, महाधवला, इतने सारे देखो, जय धवला, महाधवला, मोक्षानुकर, इतने सारे ग्रंथ है। जो साधु आगम को नहीं मानता वो साधु मानना ही पाप है। वो साधु नहीं है, अपने समाज में फूट डाल रहा है और फूट को डाल के राज करना चाह रहा है। और जो आगम को नहीं मानता है उसको साधु मानना यानी सबसे बड़ा भूल है। अब रही बात, जो शांति सागर की परंपरा है वह आर्ष परंपरा नहीं है, आगम परंपरा है। ध्यान रखिए, तुम क्या समाधि कर लोगे, तुम क्या त्याग कर लोगे, शांति सागर के धूल तो हो नहीं। शांति सागर मैं भी नहीं हूं, मैं तो शांति सागर एक हिमालय है और गुणधर नंदी एक चावल है। एक बात बताऊं भाई, शांति सागर की कथा कहते मन रोमांटिक खड़ा हो जाता। मैं, संतोष जी थे ना परसों, वहां बैठा था ना, मैं बैठ के, मैं ज्यादा मेरे कमर में बहुत दिक्कत आ गई है तो मैं बैठा नहीं जाता हूं। बैठने के बाद मैं उठने का दिल नहीं कर रहा था, इतना शांत। अभी बड़े महाराज कुंज सागर ने अपनी कथा सुनाई, शांति सागर ने, महाराज तुमको लगता है शांति सागर की समाधि हुई है? अरे भले ही देह नाश हुआ है पर हर हर भारत के जैन वंश के दिल में जीवंत है शांति सागर। शांति सागर महाराज, जो ये आपको याद है नहीं पता है, महाराज का भी चतुर्मास हुआ है महावीर कीर्ति के साथ। और इन्होंने कितने, महाराज साहब ने उस टाइम 200 यात्रा की कुंथलगिर, कितनी बार 200 पहाड़ की यात्रा की, 200 पहाड़ की। यह पहाड़ खुद ही आने को तीर्थों से बंधित थे भाई। और उनको एक रात को एक अल्सर हुआ, पीड़ा हुआ, अल्सर का पीड़ा हुआ महाराज साहब को। सुबह बता रहे थे, मुझे पता नहीं, सुबह बता रहे थे, ये जगह था। रात को बहुत दुखने लगा। क्या दुखने लगा? पेट, अल्सर तो जानते हो, बहुत पीड़ा। और पीड़ा, उसके बाद क्या किया महाराज ने? रात को उठे, कुछ दिखा नहीं, डॉक्टर ना फकीर ना वैद्य ना कुछ थे, तो रात को उठे और जाके शांति सागर के समाधि के पास बैठे। और वो महावीर के ढूंढते, हमारे बेटा कहाँ गया, बेटा कहाँ गया, कहाँ कुंज सागर, कहाँ गया कुंज सागर, ढूंढे तो मिले नहीं। फिर जाके शांति सागर हमारे के पास दिखे, और देखने के बाद क्या हुआ, बोले पेट दर्द हुआ। और जैसे नीचे आए, वो अल्सर तब भी गायब था और अब भी गायब हो गया। अभी तक कोई हुआ ना, कोई ऑपरेशन न खपरेशन न दवाई। तो इतना पवित्र क्षेत्र है भाई, शांति सागर की ध्वनि वहां भी गूंजती है। ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना, एक बात विचार कर लेना। मैं एक ही बात कहूंगा, तुम आगम पढ़ो या न पढ़ो, वो आगम मानो न मानो, एक ही बात मानना, शांति सागर की बात।
एक बताओ, शांति सागर जैसा दुनिया में किसी का समाधि हुआ है? एक मत से हुआ या नहीं? शांति सागर जैसा साधु हुआ कि नहीं? अब हो गया। अब आगे बताता। अब टाइम तो हो नहीं रहा ना आपका। महाराज बोलना चाह रहे, इस बात को खत्म करता हूं। क्या है, मैं ये बोल रहा था, क्या बोल रहा था मुझे पता है, आपको याद दिला रहा हूं। मैं क्या बोल रहा हूं मुझे याद आ रहा है। तो मैं ये बोल रहा था, शांति सागर जैसा आदमी संत महात्मा हुआ। एक और कह रहा था, शांति सागर ने क्या क्या त्याग किया पता है क्या? पहले ये तय कर लो, शांति सागर बुद्धिमान थे क्या नहीं? शांति सागर आगम को जानते थे कि नहीं? अरे भाई, शांति सागर क्या हिमालय के तपस्वी थे। अपने जीवन काल में 9450 उपास करने वाले महान संत थे। कितना? 9400। अरे बोलो तो, 9000 क्या? पौवा खा के नहीं, निर्जल। अपने काल के अंदर ये अपने लिए किया, परंतु समाज की रक्षण के लिए, हमारी मंदिरों के रक्षण के लिए 3 साल। कितना? 3 साल अपने मुंह में एक अन्न का दाना नहीं डाला, इसलिए आप अच्छे हो। अरे बोलो जयकारा। 3 साल कम होता है किसके लिए? ये मंदिर सारे खत्म हो जाते। ऐसे शांति सागर जानते थे, तो उन्होंने सब कुछ त्यागा। क्या त्यागा? अन्न त्यागा, समाधि के लिए आए, अपने आचार्य पद को त्यागा। क्या त्यागा? नहीं तो कितने महाभारत होते थे और कितने महाभारत हो रहे आचार्यों के नाम पर। परंतु आचार्य जानते थे कलयुग है, ये महाभारत का ही कलयुग है। तो अपने पद का क्या किया? कब त्यागा? समाधि के पहले ही त्यागा। संघ को त्यागा। क्या त्यागा? अरे बोलो तो, पुण्य तो कमा लो। क्या? संघ को त्यागा, अन्न को त्यागा, लास्ट जल को त्यागा, परंतु देशभूषण कुलभूषण का पंचामृत को नहीं त्यागा। क्या वो नरक जाना चाहते थे क्या? पंचामृत अभिषेक देखने से नरक मिलने वाली कल्पना हो, ये सुन लेना, पंचामृत अभिषेक देखने से स्वर्ग मिलता है। यही शांति सागर का मार्ग है। और जो बोलता है और जो उसके साथ चलता है, वही जो है मिथ्या दृष्टि है, वही पहला नरक का द्वार खोल रहा है। क्योंकि शांति सागर सब कुछ जानते थे, सब कुछ त्यागा, जल पानी सब कुछ देखा, परंतु हमारे अभिषेक को दूध का अभिषेक। एक बात बताऊं, दूध अगर खराब होता, मुंह में चलता है, पेट में चलता है, पेट के ऊपर गिरता चलता है, पैर में क्यों नहीं चलता? पैर में क्यों नहीं चलता भाई? वो बात और कभी करेंगे, टाइम नहीं। तो अब बोलना तो बहुत है, बहुत लंबा चौड़ा लिस्ट है, तो रहने दो अभी। चलो आगे बात करते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, मैं बोलता हूं जोर से, परंतु करता हूं जैन की रक्षा से। मैं यही कहूंगा, मैं किसी क्षेत्र से कोई आधीन करना नहीं चाहता हूं, किसी कमेटी से कुछ कहना नहीं चाहता हूं। तो अपनी कमेटी का अर्थ होता है ट्रस्टी। क्या है? विश्वास। लोगों के विश्वास बनाए रखना, यही मेरी चाहता हूं। बोले राष्ट्र संत आचार्य गुणधर जी मुनि महाराज की। जो संस्कृति है, जो संस्कार है, जो पूर्वज ने दिया है,
उसको ही बचा के रखना, यही चाहता हूँ। ये कमेटी से भी यही चाहता हूँ, अच्छे लोग है, भले लोग है, उनसे चाहता हूँ ध्यान रखिए, हर धर्म की संस्कृति होती है। राष्ट्र का राष्ट्रपति भी क्यों ना बन जाए, जब वो मरेगा उसकी धर्म की संस्कृति से दाह होता है। तो बंधु आचार्य शांति सागर जी का जो ये मेरा इसलिए बोलता हूँ, ये हमारे दादा है, हमारे। अब कई लोग बोलते ये गुणधरानंद और शांति सागर का क्या संबंध है भाई, क्यों ये इनके बीच में टपक पड़ते हो? तो मैंने कहा बहुत संबंध है। आचार्य महावीर कीर्ति हमारे गुरु के गुरु है और वो मेरे गुरु है, और महावीर कीर्ति को चुल्लक दीक्षा हमारे वीर सागर जी ने दिया है। प्रथम पट्टाधीश वीर सागर जी ने दिया है, इसलिए हमारे भी काका चाचू लगते हो अभी। इसलिए तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है। मैं और एक बात ध्यान रखना, दुनिया में जब भी मैं, महाराज को पता है मैं कोई अपना खुद का कोई अस्तित्व नहीं है, जो भी अस्तित्व मिला है गणधराचार्य कुंतु सागर जी महाराज का आशीर्वाद से सब कुछ मिला है। और मेरा कोई परिवार नहीं, आप ही सब हो, तो आपकी रक्षण करना मेरा धर्म है, हमारा मंदिरों के रक्षण करना हमारा कर्तव्य है। आपने 2 रोटी खिलाया, उस रोटी का ऋण चुकाना मेरा धर्म है। बोले राष्ट्र संतिवाचार्य गुणधरानंद जी मुनि महाराज के। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि जब भी संस्कृति का विनाश होगा, तो विनाश को रोकने का अगर मेरा प्राण भी चला जाए छोड़ूंगा नहीं, पर संस्कृति रक्षण करूंगा, जय हिंद धर्म की रक्षण करूंगा। ध्यान रखिए, वो सामने कितना ही पहाड़ हो, हम उससे डरते नहीं और हम किससे झुकते नहीं, मात्र संस्कृति की रक्षण करते। चाहे वो अंबानी क्यों ना हो, चाहे देवेंद्र फडणवीस क्यों ना हो, चाहे वो नरेंद्र मोदी क्यों, हम सबसे टकराए है और हमने अपना झंडा। और ध्यान रखना, हाथी भी आ जाएगा, केवल हाथी भी आ गया है, कल ही बात हो गई है, हाथी भी आ गया है, एचएनडी भी आ गया है। और तो और वीरेंद्र हेगड़े जैसे, देखिए वीरेंद्र हेगड़े के पर इतना, आप लोग यही तो समस्या बनिया है। आप लोग कौन है? आप लोग 2 ही चीज रखते हो, पेट में कितना आ रहा है, पेटी में कितना आ रहा है। तो इसलिए क्या है, वीरेंद्र हेगड़े पर बहुत बड़ा संकट आया था, पर उसको भी पूरा गवर्नमेंट और पूरा सरकार, पूरी वो क्या बोलते, एक कम्युनिस्ट जो नास्तिक जो ये थी ना, क्या बोलते पक्ष है, वे सारे एक हो गए थे, पर गुणधरानंद जी अकेला एक तरफ था। सारे को झुकाया और सारे दोष से मुक्त कराया वीरेंद्र हेगड़े को। तो ध्यान रखिए, यह कुंथलगिरी ट्रस्टियों से आत्मीय निवेदन है, यह संस्कृति अभी तक आपने बचाए रखिए, कुछ बीच में गड़बड़ किया है उसको आगे न करें, यही सावधान सचेत के साथ। और ध्यान रखिए, आप क्षेत्रों की क्षेत्रपालों को आदि को सुरक्षित जगह आपको रखिए, यही भावना बोलते। ओम नमः। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।